हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैफे आईएएस। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीएजी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई ट्रैक पे होगी। तो आज हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोविजंस ऑफ सीएजी। करेक्ट। सो व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ सीएजी? पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में क्या है? आर्टिकल 148 में कहा गया है कि देयर वुड बी ए सीएजी ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए 148 में सीएजी के बारे में कहा है। अगर हम 149 के बारे में बात करें तो ड्यूटीज एंड पावर्स हैं वहाँ पे। 150 में कहा है कि फॉर्म्स ऑफ अकाउंट क्या होने चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में। तो ये बेसिक आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिलेटेड हैं सीएजी से। ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, सिंगल मेंबर ऑफिस होता है। और अकॉर्डिंग टू द भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन का। भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, यू कैन रिमेंबर दिस लाइन। नाउ द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बार बार मैं रेफर करूंगा सीएजी के नाम से। तो जो सीएजी है, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट है, इसके हेड कौन होते हैं? सीएजी। और ये डिपार्टमेंट पहली बार देखो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1753 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। 1753 यानी कि शुरू हुआ था। देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ईआईसी थी, जब रूल कर रही थी, वो नए नए वॉर्स में एंगेज हो रही थी, रूल करने की कोशिश कर रही थी, तो एक्सपेंस हो रहा था वॉर्स में। उनको एडिट किए। वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये खबरें जा रही थी कि वहाँ पे प्राइवेट ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे करप्शन है। तो इन सब से डील करने के लिए ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ओपन किया गया 1753 में। ठीक है। तो इसी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट सिमिलर के जो हेड होते हैं वो होते हैं सीएजी। अब ये क्या करते हैं कि ये गार्जियन होते हैं पब्लिक पर्स के। पब्लिक पर्स यानी कि पब्लिक अकाउंट हो गया आपका, पब्लिक अकाउंट है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, इनको ऑडिट करते हैं, देखते हैं। तो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स यहाँ पे। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अपहोल्ड का मतलब करना सपोर्ट करना, मेंटेन करना, डिफेंड करना। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को या पार्लियामेंट के लॉज को। किससे रिलेटेड? फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पाइए, सीएजी इज बलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। इंडिया का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है। तो सीएजी इज बलवर्क ऑफ दैट। बलवर्क का मतलब होता है एक काइंड ऑफ बाउंड्री, फोर्टिफिकेशन, एम्बार्कमेंट, या फिर आपने बैरिकेड। तो ऐसे ऑफिसेज ने, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज ने उनको डेमोक्रेसी को बचाए रखा है। और कौन से ऐसे ऑफिसेज हैं? लाइक सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये हम सुप्रीम कोर्ट को देख लेंगे, यूपीएससी, ईसीआई को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नाउ तो ये स्टेट लेवल पे भी देख लेता है और यूनियन लेवल पे भी देखता है, अकाउंट्स को ऑडिट करता है। तो ये काइंड ऑफ यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ सीएजी। देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, अंडर बाई ए वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका क्या मतलब होता है, इसको डिटेल में प्रेसिडेंट के लेक्चर में या फिर और भी बाद में जो लेक्चर में प्लीज सुनिए, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। तो इसमें एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक सिग्नेचर होता है उसका, यहाँ पे एक सील होती है प्रेसिडेंट की, उसको कहते हैं बाई ए वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ओथ क्या है? ओथ आप पॉज करके देख लीजिए, सिंपल सी ओथ है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। 4 एकदम कॉमन सेंसिकल होता है, फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये ओथ किसकी है, ये ओथ किसकी है। तो सीएजी की ये वाली 4 ओथ है। नाउ कम टू द टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसीजर्स। टेन्योर क्या होगा? 6 and 65। ईसीआई की केस में भी सेम था। ठीक है। यानी कि 6 इयर्स या फिर उसकी एज हो जाए, या तो उसका ड्यूरेशन, ऑफिस का ड्यूरेशन 6 ईयर कंप्लीट हो जाए, या उसकी एज 65 ईयर्स हो जाए। तो इन दोनों में से जो भी जल्दी हो तब तक उसका टेन्योर रहेगा। ही रिजाइन्स टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है। अब प्रेसिडेंट उसको रिमूव भी कर सकता है। रिमूव के लिए ग्राउंड क्या होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ग्राउंड है ये देखिए, यानी इम्पीचमेंट। यानी जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की या हाई कोर्ट के जज के रिमूवल की बात करते हैं तो प्रोसेस होते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब है कि पहले तो आप रेजोल्यूशन लेके आओ उनके रिमूवल के लिए, दोनों हाउस में उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराओ। ठीक है। और उसके ग्राउंड क्या होते हैं? या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इन ग्राउंड्स पर रेजोल्यूशन आता है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, तभी प्रेसिडेंट ऑर्डर से ये इम्पीच किए जाते हैं। ठीक है। तो रिमूवल ये हो गया सीएजी का। अब इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम देखो जो सीएजी है, जो कैग की हम बात करते हैं, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, उसको हम एजेंट मानते हैं पार्लियामेंट का, क्योंकि वो पार्लियामेंट की हेल्प करता है। ऑडिट रिपोर्ट्स वहाँ पे
देता है सबको, पार्लियामेंट को, ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट एक्ट करता है, लेकिन वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस प्रोविजंस ऑफ द सीएजी। करेक्ट। तो पहला हम देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की हमने देखा था कि एब्रप्ट रिमूवल नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब है डज नॉट होल्ड हिज और हर ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओनली रिमूवल होता है ओनली एज पर द प्रोसीजर, जैसे हमने देखा था। अब देखिए, उसको एक बार उसका टेन्योर एंड हो जाता है 6 ईयर्स या 65, उसके बाद नो फर्दर ऑफिस इन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब सैलरी कौन करता है? सैलरी या अदर सर्विस कंडीशन है वो डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइंस एंड दिस इज इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट जज, राइट। और इसके साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं सीएजी के ऑफिस के, या फिर उनकी सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, उनसे स्टाफ की सैलरी है, ठीक है, पेंशन्स हैं, उस ऑफिस में सर्व कर रहे हैं, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि वो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरी, पेंशन, एज ऑफ रिटायरमेंट और लीव ऑफ एब्सेंस से रिलेटेड जो भी राइट हैं उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है। अपॉइंटमेंट में जो कंडीशंस थी वो या तो वैसी रहनी चाहिए या फिर उसको और अच्छा कर देना चाहिए, उसको कम नहीं कर सकते आप। इंडियन ऑडिट एंड, ये देखिए यहाँ पे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसका सीएजी हेड होता है, उसके एम्प्लॉइज की सर्विस कंडीशंस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं सीएजी खुद की, उसको प्रिस्क्राइब कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब एक्सपेंस की हमने बात कर ली थी कि सीएजी ऑफिस के चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये हमने बात कर ली थी। नाउ कम टू द ड्यूटीज एंड पावर। आर्टिकल 149 में हमने कहा था कि ड्यूटीज एंड पावर है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि वो सीएजी की ड्यूटीज और पावर को प्रिस्क्राइब कर सकता है, बता सकता है क्या क्या ड्यूटीज एंड पावर्स हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड इसी कॉन्टेक्स्ट में सीएजीज की ड्यूटी, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट लाया था पार्लियामेंट ने 1971 में, और इस एक्ट को अमेंड किया गया 1976 में। यानी कि 1976 में क्या किया गया कि इनिशियली क्या होता था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूनियन लेवल पे अकाउंट्स को कंपाइल करने की, मेंटेन करने की यूनियन लेवल पे, वो किसके पास थी? सीएजी के पास थी। तो इस अमेंडमेंट के बाद क्या कहा गवर्नमेंट ने कि अकाउंट्स का हमने सेपरेट कर दिया है ऑडिट से, यानी अकाउंट एंड ऑडिट्स एट यूनियन लेवल आर सेपरेटेड, और जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया अकाउंट्स का वो हो गया है। तो सीएजी इज नॉट नीडेड, उसको मुक्त कर दिया गया, रिलीव कर दिया गया कि उसके पास अभी यूनियन लेवल पे जो कंपाइलेशन और मेंटेनेंस करने, अकाउंट मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी थी, अब नहीं है यूनियन लेवल पे, लेकिन स्टेट लेवल पे वो अकाउंट्स को कंपाइल और मेंटेन करता है। ठीक है। ये अमेंडमेंट में ये हुआ था। नाउ ड्यूटीज एंड फंक्शन की बात करूं तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि वो ऑडिट करने की मेन उसका काम है, क्या क्या ऑडिट करता है वो। तो सारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ स्टेट, या फिर ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनके कंसोलिडेटेड फंड हैं, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ठीक है। कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड ऑल एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है। पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड फंड को क्या करता है? ऑडिट करता है। अब देखिए, कंटिजेंसी फंड हमने देख लिया था, पब्लिक अकाउंट क्या होता है। कंटिजेंसी फंड हमने आई गेस प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, वो आप रेफर करें। अब पब्लिक अकाउंट क्या होता है देख लेते हैं। ये आर्टिकल 266 में है कॉन्स्टिट्यूशन के में। पब्लिक अकाउंट में देखो वो फंड कहते हैं पब्लिक अकाउंट को जहाँ पे जो अमाउंट रिसीव होता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे डिपॉजिट होता है वो अमाउंट, और जो जिन अथॉरिटी या पर्सन ने उनको डिपॉजिट कराया हुआ होता है उनको पेड बैक किया जाना होता है, वापस देना ही होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस अकाउंट का, पब्लिक अकाउंट का, एक तरह से बैंकर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट की। इसके एग्जांपल से आपको और समझ आ जाएगा। एग्जांपल जैसे कि स्मॉल सेविंग्स हैं या फिर प्रोविडेंट फंड है, तो ये फंड एग्जांपल हैं पब्लिक अकाउंट के, राइट। अब देखिए और देख लेते हैं इसकी ड्यूटीज क्या पावर के बारे में, कि ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, या फिर कोई भी सब्सिडरी अकाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का, उसको ऑडिट करना। सेंटर एंड स्टेट लेवल पे, फोर्थ पॉइंट में देखिए कि सेंटर स्टेट लेवल पे रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके असेसमेंट को कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपर एलोकेशन हो रहा है कि रेवेन्यू का कि नहीं, उसके लिए इफेक्टिव चेक इन प्लेस है कि नहीं, उसके लिए रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं कि नहीं, इन चीजों को देखने का काम क्या है? सीएजी का है। वो कैसे देखता है कि वो इस तरह के एक्सरिसिट को या एक्सपेंडिचर होता है सेंटर स्टेट का, उसका ऑडिट कर सकता है, राइट। इसके अलावा कोई भी बॉडीज हैं, अगर वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से सब्सटेंशियली फाइनेंस हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंस, मेनली गवर्नमेंट रेवेन्यू से फाइनेंस हो रही हैं, ऐसी बॉडीज का ऑडिट करना है। गवर्नमेंट कंपनीज हैं या फिर लॉ
उसको रिक्वायर बाई लॉ इट इज रिक्वायर्ड दैट सीएजी शुड ऑडिट सच बॉडीज, तो उन बॉडीज का भी ऑडिट करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस को भी ऑडिट करता है, जैसे डेट ट्रांजैक्शन हो गए, सिंकिंग फंड हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, तो ये सारे आप देखें रेमिटेंसेज हैं, इनको भी ऑडिट करता है। तो मेन फंक्शन उसके क्या है, ऑडिट के। आर्टिकल 150 में देखें आप, ये देखो ये वाला, गवर्नमेंट अकाउंट स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे किस फॉर्म में रखे जाने चाहिए, वो उस फॉर्म को प्रिस्क्राइब करना, उसके फॉर्म की प्रिस्क्रिप्शन क्या होगी, फॉर्म किस तरह के फॉर्म में रखे जाने चाहिए अकाउंट। सो ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट, किसको, प्रेसिडेंट को, विद रिगार्ड्स टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच अकाउंट ऑफ द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट आर टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। और किसी भी अथॉरिटी को अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अथॉरिटी का आपको किसी भी अथॉरिटी का ऑडिट करना है, तो उसका ऑडिट करता है। फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज का भी ऑडिट कर सकता है इफ रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को भी सबमिट करता है, क्योंकि यूनियन लेवल पे भी ऑडिट करता है, स्टेट लेवल पे करता है तो गवर्नर को भी एक रिपोर्ट सबमिट करता है। फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर उस रिपोर्ट को दे प्लेस दैट रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आर्टिकल 151 में कहा गया है, ठीक है। अब 10th पॉइंट पे आओ, असर्टेन्स द नेट प्रोसीड एंड सर्टिफाइज, यानी कि ये इसका जो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट देता है कि आपका किसी स्टेट का या फिर सेंट्रल लेवल पे नेट प्रोसीड टैक्स का इतना है, यानी कि टैक्स कलेक्शन हो रहा है स्टेट लेवल पे या यूनियन लेवल पे, ठीक है। कोई अर्निंग है या टैक्स कलेक्ट हो रहा है या ड्यूटी आ रही है, तो टोटल आपका कलेक्शन हो गया। कलेक्शन के लिए आपने कोई एम्प्लॉय किया किसी पर्सन को, या फिर कोई भी कॉस्ट आती है इसको कलेक्शन करने में, वो कॉस्ट होगी। तो कलेक्शन में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड क्या है, इसको सर्टिफाई कौन करता है, सीएजी। नाउ ही एक्ट्स एज ए गाइड, इस तरह का स्टेटमेंट स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है एक दो स्टेटमेंट, कि ही एक्ट्स एज ए गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये 3 कमेटी इंपॉर्टेंट है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनको हम डिटेल में कर लेंगे। तो ही एक्ट्स एज ए गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ध्यान रखना पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये वाला, करेक्ट। नाउ 12 पॉइंट देखिए कि ये 3 रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और उन रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने प्लेस करता है। तो ऐसी 3 ऑडिट रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है वो कौन है, ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स वो वाले एंटरप्राइजेस होते हैं जिनमें गवर्नमेंट की मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग होती है। तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है, 51% और प्लस गवर्नमेंट, इस तरह के एंटरप्राइजेस में। फाइनेंस अकाउंट की हम बात करें तो इट इज रिलेटेड टू द रिसिट मेनली, जिसमें रिसिट से रिलेटेड होता है, या फिर गवर्नर डिसबर्समेंट करती है उससे रिलेटेड होता है। डिसबर्समेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट कहती है कि इस चीज के लिए, इस एक्टिविटी के लिए या इस फंक्शन के लिए आपको इतने अमाउंट सेक्शन किया जाता है, यानी स्वीकार किया जाता है कि आप में इतना लगेगा तो हम इसको पास कर देते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू। जैसे बजट में होता है ना, एप्रोप्रिएशन एक्ट आता है कि किसी वजह से रोड के लिए हमको इतना अमाउंट चाहिए, ये प्रेजेंट किया गया तो पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। तो यहाँ पे सीएजी का काम क्या होता है कि एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर हुआ है और एक एक्सपेंडिचर आपका पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया था, उन दोनों का कंपैरिजन करना, ठीक है। तो इन रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन, फाइनेंस एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, इन रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ठीक है। अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इन रिपोर्ट्स को एग्जामाइन करती है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करती है कि अपनी फाइंडिंग्स के बारे में, करेक्ट। यानी कि पहले तो सीएजी ने प्रेसिडेंट को सबमिट किया, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को सामने प्लेस किया, पार्लियामेंट ने रेफर किया पीएससी को, पीएससी ने एग्जामिन किया इन रिपोर्ट्स को और उसको कुछ लगा, कुछ फाइंडिंग्स हुई तो वो वापस से पार्लियामेंट को बता देती है। क्या है उसका, देखो सिमिलर, जिसकी ओथ थी उसके सिमिलर है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। तो देखिए सीएजी है वो पार्लियामेंट का एजेंट होता है, यानी कि वो पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। और क्योंकि पार्लियामेंट का एजेंट को समझा जाता है कि थ्रू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट क्या करती है कि ऑडिट करता है सीएजी, ऑडिट करने के बाद पार्लियामेंट में रिपोर्ट डालता है थ्रू प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट और बाकी लेजिस्लेचर हैं, दे कीप्स ए चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव्स in the field of financial administration. So CAG is considered as a agent of parliament, but he is not a member of parliament. वो इसका मेंबर नहीं है, but responsible to only parliament. अब इसको फ्रीडम ज़्यादा दी गई है एक्सपेंडिचर के केस में, वहाँ पे वो स्कोप क्या होगा रूल्स का वो डिसाइड कर सकता है, किस तरह से मैनुअल बनाना है, ठीक है, वो डिसाइड कर सकता है अगर एक्सपेंडिचर ऑडिट के केस में।
बाकी और ऑडिट के केस में क्या होता है, उसको रूल्स बनाने हैं उसको, तो उसको और ऑडिट के केस में एग्जीक्यूटिव का अप्रूवल रिक्वायरमेंट होता है। अब देखिए लीगल या रेगुलेटरी जो ऑडिट है वो मैंडेटरी होते हैं। ये क्या होता है कि जो मनी डिसबर्स की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो इसमें ये देखा जाता है कि वो लीगली अवेलेबल थी कि नहीं थी, उसमें रूल्स प्रॉपर फॉलो हुए हैं कि जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए निकाली गई थी उस पर्पज़ को उसने फॉलो किया है कि नहीं, उसी पर्पज़ के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं हुआ है। तो लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, जबकि प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है वो डिस्क्रिशनरी होता है, सीएजी का वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि द सीएजी कैन लुक इनटू द विजडम फेथफुलनेस ऑफ द इकोनॉमी। ये वो असर्टेन करता है कि गवर्नमेंट ने फालतू में तो कोई खर्चा नहीं किया, कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वहाँ तो किया, लेकिन जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी वहाँ भी किया। तो वहाँ पर विजडम पे देखता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसा है, वो वेस्टफुलनेस है कि नहीं, वो वेस्ट एक्सपेंडिचर था, बेकार में किया था या नहीं किया था। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर ऑडिट को कहा जाता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। ये डिस्क्रिशनरी होता है, करेक्ट। एक्सेप्शंस भी हैं इसके कि कहाँ पे वो ऑडिट नहीं कर सकता, तो एक्सेप्शंस क्लियर है, वो है सीक्रेट सर्विसेज को। सीक्रेट सर्विसेज में वो सर्टिफाई कर देंगे किसी अथॉरिटी के थ्रू कितना एक्सपेंस हुआ है, तो सीएजी को मानना पड़ेगा, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता सीक्रेट सर्विसेज का। अब हम इंडिया के केस में बात करें कि नाम तो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेकिन हमने देखा वो ऑडिट मेनली करता है, यानी कि उसका रोल जो लिमिटेड है वो ऑडिट स्टेज तक ही है, कंट्रोलर स्टेज तक नहीं है। कंट्रोलर स्टेज का क्या मतलब है कि सीएजी का जो मनी इश्यू होती है कंसोलिडेटेड फंड से, उस पर कोई इश्यू नहीं है, इशुएंस ऑफ मनी पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में दोनों रोल है, वो ऑडिट का भी है और कंट्रोलर का भी है। अब 1968 में एक ऑडिट बोर्ड को स्थापना की गई थी, ऑडिट बोर्ड की। ये वाले रोल्स से रिलेटेड हम देखेंगे, पर एक देखते हैं कि 1968 में एक ऑडिट बोर्ड था, उसको एस्टेब्लिश किया गया। इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर होते हैं। उनको कौन अपॉइंट करता है, सीएजी अपॉइंट करता है। वो सीएजी को असिस्ट करते हैं, क्योंकि सीएजी को बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं, एक्सपर्ट उसको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल से रिलेटेड कोई कंपनी है, स्टील है, तो ऐसे केसेस में स्पेशलाइज्ड जो एंटरप्राइज होते हैं, इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील, केमिकल्स, उस केस में स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट उसको हेल्प करते हैं। उसके लिए उसने ऑडिट बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1968 में। तो ऑफिस जो ऑडिट बोर्ड है इट इज ए पार्ट ऑफ सीएजी ऑफिस, जो उसको असिस्ट करता है। कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं उनके ऑडिट करने में, करेक्ट। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेशन सीएजी के क्या क्या रोल हैं, कि कुछ कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को वो पूरी तरह से और डायरेक्टली ऑडिट करता है। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, तो इस केस में पूरी तरह ऑडिट करता है। कुछ केस में क्या करता है कि पूरी तरह ऑडिट नहीं कर पाता, लेकिन सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कर पाता है। जबकि मेन ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट प्रोफेशनल हैं, वो कंडक्ट करते हैं कुछ केसेस में, और गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उन प्राइवेट प्रोफेशनल्स को आफ्टर कंसल्टिंग विद द सीएजी। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन जहां पे सीएजी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बट थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं, वो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो डायरेक्टली प्राइवेट ऑडिटर से करवाते हैं अपना ऑडिट, उसमें सीएजी इंक्लूड नहीं होता। फॉर एग्जांपल एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई, एफसीआई, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं। यहाँ पे सीएजी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब ये ऑडिट बोर्ड वाला हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो सीएजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सारे हमने देख ली थी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था जो, उसमें 2019 तक तो स्टेट ही था, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। लेकिन इसमें सीएजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है कि 1958 तक यहाँ पे सीएजी का ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे नहीं था। तो 1958 में जम्मू एंड कश्मीर में सीएजी के ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड किया गया था। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और मुझे लगा जो मैंने डाल दिया है। तो सीएजी के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं KFIS के नए लेक्चर में।